जय हिंद बच्चों। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 9 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 विषय सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित विषय सामाजिक विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम में 60+ मार्क्स 100% आएंगे। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है पर उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। क्रांति की आत्मा किसे कहा जाता है? तो क्रांति की आत्मा किसे कहा जाता है? तो रूसो को कहा जाता है। अगर हम लोग पूरे विश्व स्तर पर बात करते हैं तो सबसे पहले रूसो ने क्रांति की सोच रखी थी। रूस में जार निकोलस द्वितीय का शासन किस प्रकार था? तो कैसा था? निरंकुश राजतंत्र। कैसा था? निरंकुश राजतंत्र। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? लेनिन था। कौन था? लेनिन था। हिटलर ने किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना की थी? राइट आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी। भारत की मुख्य भूमि मतलब कि जो आपकी भूमि है ये आपका जो तमिलनाडु है, यहाँ पर आपको बताना इसकी लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो वो आपका हो जाएगा कन्याकुमारी। कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? सबसे पुराना पर्वत आपका है अरावली पर्वत जो कि आपकी राजस्थान में स्थित है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में आपकी यहाँ पर नर्मदा नदी नहीं गिरती क्योंकि ये कहाँ पर गिरती है? ये गिरती है आपकी अरब सागर में गिरती। कहाँ पर गिरती है? ये आपकी नदी इधर साइड गिरती, बाकी सारी नदियाँ आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील आपकी उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारतीय संविधान का निर्माण किस निकाय से किया गया है? तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के निकाय से किया गया है। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 6 मौलिक अधिकार हैं। लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो क्या होगा? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारत में संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत में पंचायत किस स्तर पर कार्य करती हैं? तो भारत में पंचायत ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं। किस पर करती हैं? ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं। उत्पादन के 4 प्रमुख कारक कौन से हैं? उत्पादन के प्रमुख 4 कारक आपको बताने हैं। तो आपके हो जाएंगे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेती के लिए सबसे उपयुक्त आवश्यक तत्व कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा, खेती के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भूमि और जल। क्या हो जाएगा? भूमि और जल। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का उदाहरण क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का उदाहरण क्या है? तो वो आपका हो जाएगा एक खेत से 5 से अधिक काम करने वाले लोग। मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या था? तो मिड डे मील बच्चों का उदाहरण क्या था कि बच्चों को पालन पोषण करना। क्या था? बच्चों को पोषण देना। ठीक है,
खेतीहार मजदूरों को कम पारिश्रमिक क्यों मिलता है? तो क्यों मिलता है? ये आपके सारे रीजन सही हैं, ठीक है। शिक्षा का अभाव, कौशल की कमी, जमीन का ना होना, ये सारे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपके वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं। तो ये आपका प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में देना है। तो पहला यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का आपको 3 उपलब्धियां बताने कि फ्रांसीसी क्रांति होने से क्या हमको फ़ायदा मिला, क्या नुकसान मिला, मतलब कि आपको उनकी 3 उपलब्धियां बतानी है कि फ्रांस में उससे क्या बेहतर हो सका। इसके बाद रॉबस्पियर ने शासन की 2 विशेषताएं आपको बतानी अथवा में दिया गया है। भारत के भौगोलिक स्थिति की 2 विशेषताएं आपको समझानी है। अथवा में आपसे कह रहे हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की आपको 2 प्रमुख आपको उनके लक्षण बताने हैं। लोकतंत्र में समानता का क्या महत्व है, आपको एग्जाम्पल देकर समझाना है। अथवा में आपसे कह रहे हैं कि संविधान, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं, पालमपुर गांव में खेती के लिए उपयोग की जाने वाले संसाधनों का आपको वर्णन करना है कि पालमपुर गांव में कौन कौन से संसाधनों का प्रयोग किया जाता था, वो यहाँ पर आपको वर्णन करना है। अथवा मैं आपसे कह रहे हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, यहाँ पर आपको उसके एग्जाम्पल देकर समझाना है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किन कारणों से पैदा होती है, वो आपको उनके सारे रीजन बताने हैं और आपको एक एग्जाम्पल भी उनको देना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जो कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है। लगभग आपको 150 शब्दों में उत्तर देना है। तो बच्चों जब भी आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखें तो हमेशा ध्यान रखना आपको हेडिंग बनाकर ही लिखना है। अगर आप हेडिंग बनाकर लिखते हैं तो आपको नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जो कॉपी चेक करते हैं वो भी आपको अधिक से अधिक नंबर देने का प्रयास करते हैं। तो आपको बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप लॉन्ग आंसर लिखें तो आप उसको हेडिंग बनाकर लिखने का प्रयास करें। तो रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों का आपको कारण बताने, उनके प्रभाव बताने, उसका आपको वर्णन करना है। अथवा मैं आपसे कह रहे हैं कि हिटलर की नीतियों का जर्मनी और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा था, वो यहाँ पर आपको बताना है। भारत के प्रमुख भौगोलिक भागों का वर्णन करना है। अथवा मैं आपसे कह रहे हैं कि हिमालय पर्वत की उप श्रेणियों के नाम व उनकी विशेषताएं आपको लिखनी है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करिए और उनके समाधान का सुझाइए कि उनको हम लोग कैसे सही कर सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र में अभी भी कुछ कमियां हैं, आपको भी पता होगी कौन कौन सी कमियां हैं। उन कमियों को आपको लिखना है और उनका समाधान कैसे हो सकता है वो भी यहाँ पर उनका वर्णन करना है। भारतीय संविधान की प्रमुख 5 आपको विशेषताएं लिखनी है कि भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी 5 विशेषताएं हैं जिससे हमारा भारत एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। आपको अपने संविधान की 5 विशेषताएं लिखनी है। ग्रामीण भारत में कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, आपको समाधान लिखनी है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का वर्णन करना, मतलब पीडीएस मतलब कि जो आपको राशन मिलता है उसकी आपको यहाँ पर वर्णन करना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मानचित्र वाले आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बच्चों आपको पेपर में आपको मानचित्र दिया जाएगा, उसी में आपको भरना है। जैसे बच्चों यहाँ पर आपका कर्क रेखा है, तो बच्चों कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है आपको सभी को पता होगा। तो बच्चों कर्क रेखा है आपकी 23.5 डिग्री एन से, मतलब कि ये उसका मापन है। और बच्चों ये किस किन राज्यों से होकर जाती है, ये सबसे पहले गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर जाती है। इसी में आपको ऐसे बना देना, ऐसे होते हुए आपको बना देना है। मालाबार तट कहाँ पर है, तो मालाबार तट आपको क्या करना है, केरला और कर्नाटक के समुद्री इलाकों को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। जो आपका केरला है, जो आपका कर्नाटका है, इसके हम लोग इस तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। मानक मध्य रेखा, तो बच्चों मानक मध्य रेखा का जो हमारा मापन है वो आपका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। ये हमारा मानक है जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से होकर जाती है। मिर्ज़ापुर कहाँ पर आपका स्थित है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के
मिर्ज़ापुर से होकर जाती। तो आपको ऐसे जहाँ आपका यूपी है, जैसे आपका ये यूपी है, ठीक है, ये आपका यूपी है, तो यहाँ पर आपका इलाहाबाद है, तो इसी से आपको ऐसे होती हुई लाइन बना देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं सतपुड़ा पर्वत कहाँ पर है, तो जो आपका सतपुड़ा पर्वत है ये आपका बेसिकली एमपी में से कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद आपका जो थार मरुस्थल है ये आपका राजस्थान में स्थित, कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। भारत के भौगोलिक मानचित्र पर आपको बतानी है गंगा नदी। तो गंगा नदी हिमालय से निकलकर उत्तर भारत होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो बच्चों अरुणाचल प्रदेश से होकर असम और बांग्लादेश में बहती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और आपको कहा गया है नर्मदा नदी, तो ये आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है और पश्चिम बंगाल की ओर बहकर अरब सागर में गिर जाती है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट है वो वूलर झील। तो ये कहाँ बहती है, ये बहती है आपकी जम्मू कश्मीर में। कहाँ बहती है, जम्मू कश्मीर की, ये आपकी मीठे पानी की झील है। इसके बाद आपकी यहाँ पर है चिल्का झील। तो चिल्का झील कहाँ पर आपकी स्थित है, ये आपकी उड़ीसा में स्थित, कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो बच्चों ये थे हमारा क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आप सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे ताकि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।